महाराणा उदय सिंह का संदेश मिलते ही जयमल जी मेड़तिया चित्तौड़ दुर्ग में अपने विशाल लश्कर के साथ प्रवेश कर जाते हैं और अपने राजपूती वीरों को अटारियों पर तैनात कर देते हैं। फिर शुरू होता है सिलसिला मुगलिया शहंशाह अकबर के लश्कर का। इंतजार करते करते समय बीतता जाता है और तभी एक खबर आती है, मुगलिया लश्कर किले के नीचे 10 किलोमीटर की दूरी पर आ गई है। राजपूती वीरों ने अपने मूंछों पर ताव दिया और दुर्ग के सारे 9 दरवाजे बंद करवा दिए। 8000 राजपूत वीर किले में रहे। मुगलों ने किले पर आक्रमण करना शुरू कर दिया लेकिन असफल रहे। तब सभी तोपों को एक साथ दरवाजों के पास लाकर दीवारों को तोड़ने की कोशिश की गई और तोड़ भी दी गई, परंतु राजपूती वीरों ने टूटी दीवारों को रात में फिर से भर दिया करते थे। यह सिलसिला 5 महीनों तक चलता रहा। किले के नीचे मुगलों की लाशें बिछती रहीं। अकबर ने फिर एक चाल चली और जयमल जी के पास एक प्रलोभन भेजा कि क्यों तू अपनी जान गंवाने को तैयार है, महाराणा तुझे क्या ही दे देगा। तू चित्तौड़ पर मेरा कब्जा होने दे, मैं तुझे तेरे प्रदेश मेड़ता सहित यहाँ का भी राजा बना दूंगा। इस पर महाराजा जयमल जी ने उत्तर दिया, मेरा गढ़ और मैं जैसा हूँ मेरी शान है, हमारी और राजपूती शान को कोई राक्षस कभी जीत नहीं सकता। यह उत्तर अकबर को परेशान करने लग गई। उसने अजमेर शरीफ से दुआ मांगी कि इस युद्ध में विजय दिला दे ऐ मौला, मैं जियारत के लिए तेरे दर पे आऊंगा। एक रात जब महाराज जयमल जी दीवार को ठीक करवा रहे थे तो अकबर की नजर उन पर पड़ती है। अकबर ने अपने बंदूक संग्राम से एक गोली चलाई जो जयमल जी के पैर में जा लगी और वो घायल हो गए। गोली का जहर शरीर में फैलने लग गया। तब राजपूतों ने कोई चारा न देखकर जौहर का फैसला लिया। 23 फरवरी 1568 को चित्तौड़ किले में कुंड को साफ करवाकर गंगा जल से पवित्र किया गया। उसके बाद जो होने वाला था वह एक इतिहास रचने वाला है। हजारों राजपूतानियां अपनी इज्जत के खातिर जिंदा एक एक करके उस अग्निकुंड में कूद जाती हैं और जौहर को गले लगा लेती हैं। रात भर वहां बैठे राजपूत अब भूखे शेर बन चुके थे। सुबह की पहली पहर में उस राख का तिलक किया और अंतिम बार मां भवानी की पूजा की। मुगल सेना ने रात में चित्तौड़ में जलती आग से यह समझ गई थी कि वहां पर जौहर किया गया और राजपूत आज आर पार की लड़ाई करने वाले हैं। सुबह किले के दरवाजे खोल दिए गए। युद्ध प्रारंभ हुआ। पांव में चोट की वजह से जयमल जी घोड़े पर नहीं बैठ पाए, परंतु वीर कल्ला जी के कंधे पर बैठकर युद्ध भूमि में आए। अकबर ने चतुर्भुज भगवान के बारे में बहुत सुना था लेकिन आज साक्षात दर्शन कर रहा था। 4 हाथ से वीर कल्ला जी और जयमल जी ऐसे लड़ रहे थे मानो महादेव स्वयं चतुर्भुज रूप में संहार कर रहे हों। राजपूतों सर कटे थे फिर भी उनके धड़ लड़ रहे थे। 8000 राजपूत 60,000 मुगलों पर भारी पड़ने लग गए थे। युद्ध समाप्त हुआ। कुल 48,000 लाशें युद्ध भूमि पर बिछ गए थे, जिनमें 8,000 राजपूती वीरों की वीरगति से सम्मानित शव थे और 40,000 मुगल राक्षस पड़े हुए थे। बच्चे तो सिर्फ अकबर के साथ 20,000 मुगल। किले में अकबर को कुछ न मिला। मेवाड़ की शक्ति कुचलने के लिए अकबर ने आम जनता का कत्लेआम करवा दिया। करीब 30,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। जयमौल और पत्ता से प्रभावित होकर उनकी मूर्ति अकबर ने आगरा के मुख्य द्वार पर लगवाई थी। वहीं कल्ला जी राठौड़ लोक देवता के रूप में घर घर पूजे गए। मेवाड़ी महाराणा ने जयमल जी के वंशजों को बदनौर का ठिकाना और पत्ता जी के वंशजों को आमेर का ठिकाना दिया था। इन राजपूती वीरों की शहादत को मेरा नमन है। आप भी इन्हें अगर सम्मान करते हैं और अगर इनके शहादत को नमन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।